बताइए बच्चों। चलिए, किस किसने पढ़ा वो तो मैसेज कर दो, किसने नहीं पढ़ा। हम्म। देखो, इसे जल्दी खत्म करना है ताकि हम थोड़ा सा फिर क्लास की तरफ को बढ़ेंगे, है ना। और HTML CSS ये भी हमें, ये भी बाकी है, तो ये सब कुछ करना है। टपल मल्टीपल आइटम को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है, हाँ ठीक है, लिस्ट भी वही करता है। और यू कैन स्पीक ऑल्सो। हम्म। और अनचेंजेबल भी होता है, हाँ, इसका मेन लिस्ट से जो डिफरेंस है वो ये होता है कि ये अनचेंजेबल होता है। कल हमने ना लाइक कुछ दैट लिस्ट के हमने ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड भी होता है, ऑर्डर्ड होता है, हाँ ठीक है। कल हमने कुछ हमने लिस्ट के साथ कुछ हमने टपल्स भी पढ़ लिए थे, है ना। कुछ एक दोस्त के आइटम असाइनमेंट्स हमने चेक करा था। अगर सपोज आपके पास टपल है और आप अपने आइटम को असाइन करना है, मतलब चेंज करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर आइटम को, तो बेसिकली क्या करते हैं, उसे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद ही उसे क्या करते हैं, चेंज, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। और टपल्स को राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो सभी को क्लियर है, जिसको नहीं है वो मैसेज कर दो। सो एक बार में इसको फर्स्ट बहुत जल्दी जल्दी से इसको हम कर लेंगे टपल को। अगर किसी को भी इश्यू है तो फटाफट से यहाँ पे बताइए। हम उसे फटाफट से एक बार दैट ग्रेस मतलब दैट एक बार हम रिवाइज टाइप कर लेंगे। पढ़ा ही नहीं क्या? हम्म। अच्छा, लिस्ट के एक्सरसाइजेस सबने चेक कर ली? लिस्ट मेथड्स, देखो मेथड्स आर टू मच इम्पोर्टेंट। मेथड्स आपने चेक कर लिया है क्या? कोई बता नहीं रहा, क्या समझू मैं? मेथड्स क्लियर है आप लोगों को? कहीं पे डाउट है, इश्यू है? कि ये बाद में काम आएंगी। और याद नहीं रखोगे तो मतलब आपको काम करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और कुछ नहीं, ये आपके काम को बहुत इजी कर देंगी। एक ही वेरिएबल में कोई ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए टपल का यूज किया जाता है। तो ज्योति ये बताइए कि टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? लिस्ट में क्या होता है और टपल में क्या होता है? सोहन सिंह बिस्ट। बबीता। ओके, तो दोनों क्यों बनाए गए हैं? लिस्ट क्यों बनाई है, टपल क्यों बनाए हैं? एक ही से काम चल भी जाता ना। देखो, मैंने कल आपको बताया था ना, जैसे कि जो टपल्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एग्जीक्यूशन टाइम कम लगता है। जैसे हम जब भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि जो सर्वर से पिक करने में बहुत कम से कम टाइम लगाए। तो जहाँ पे हमारा ऐसा डेटा होगा जिसको, जो स्टैटिक रहेगा, जो चेंज नहीं होगा, वहां पे हम टपल्स को यूज कर लेते हैं। अदरवाइज वी विल यूज लिस्ट। लिस्ट में थोड़ा सा दैट जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो टपल से ज्यादा होता है। तो मैं ये मान लूं आप लोगों को टपल आ गया है। यस या नो तो बता दो। दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मैं ये मान लेती हूँ, आगे देखो मुझे खत्म करना है, आज आज फ्राइडे है तो एटलीस्ट कल तो ये हो ही जाए कंप्लीट, इस वीक में। ये बेसिक्स थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ओके ठीक है, थोड़ा ये आप पहले बताओ ना, आप जल्दी जल्दी, फिर टाइम हो रहा है और लेट हो रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। हाँ तो ठीक है, एक बार हम टपल फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चों, अभी क्या है ना, आप लोगों को अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट भी बनाना है, ठीक है। वो सब इसी चीजों से मिलके बनेगा। बाकी का है कि आप लोगों को फिर दैट उसका दैट आपने उसका फाइल भी बनाना होगा,
ठीक है, तो फिर वो भी काम आप लोग साथ साथ में करते रहेंगे, बाकी का पढ़ो, पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा बिकॉज वी हैव लेस टाइम, तो आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी। ठीक है, चलो एक बार हम यहाँ पे को दैट टपल को रिवाइज कर लेते हैं फिर। टपल्स, जैसे कि आपको पता है कि जैसे आपके जो टपल होते हैं, टपल और लिस्ट में बस एक डिफरेंस है, दैट टपल क्या होता है अनचेंजेबल होता है, वहीं पे लिस्ट क्या होती है चेंजेबल होती है। मतलब बाकी की आपकी जो बस एक लिखने का तरीका और कुछ इसमें मेथड्स अलग आपकी होंगी। सपोज मैं एक टपल बनाती हूँ, मैंने टपल ही बना दिया, ठीक है, टपल बना रहे हैं, तो टपल को हम लिखते हैं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, कहते हैं इसको, पैरेंथेसिस में इसको लिखते हैं। सपोज मेरा टपल ये है, ओके ओके सॉरी, ये आप प्लग ऑन करिए, एक प्लग ऑन है, वो वाला प्लग ऑन करिए। ठीक है, हाँ अब शो हो रहा है ना, देखिए, आई थिंक दैट वन, वो उधर साइड वाला जिससे ये आपका यूपीएस कनेक्टेड होगा, आवाज नहीं कर रहा है ये वाला भी, ये वाला पता नहीं, हाँ ये वाला स्किल होगा, हाँ ऑन करो, ऑन कर लो उसे, ठीक है, यूपीएस आवाज नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा ना, तो देखो ये आपका टपल है, ठीक है। टपल बेसिकली क्या है, एक तरीके का ये भी एक एरे है, ठीक है, बट इट हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन लिस्ट, ठीक है। जैसे लिस्ट क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं हम डायरेक्टली, कल मैंने आपको ये दिखाया भी था वैसे, इंडेक्सिंग इसमें भी होगी। अगर मैं बोलूं कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, आपको ये तरीके मैंने बताए हैं, इंडेक्स का नाम ले लिया तो यहाँ सब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे सीधे सीधे, ठीक है। मुझे इसका फर्स्ट वाला इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट देखना है, आई वांट टू सी इट, सो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी यू कैन सी हियर इट इज 1, सॉरी इट इज 2, क्योंकि आपका ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो इट इज 2। मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ, इसमें क्या होता है, ये जो आपका टपल होता है, टपल कैसा होता है आपका ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, अब देखो मैं एक और काम करती हूँ, यहाँ पे को इसको समथिंग कुछ चेंज करती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे को लिखती हूँ टपल, इसका मैं फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करके इसको रेनू कर देती हूँ, ठीक है, चेंज करके इसको रेनू में चेंज कर रही हूँ। और अब मैं इसको अगर रन करूंगी, सो इट विल गिव अस एरर बिकॉज ये आइटम असाइनमेंट को फॉलो नहीं, सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको जैसे मैंने बताया था पहले, इसको क्या करोगे, पहले इसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, टाइप कास्टिंग करेंगे सीधे सीधे, ओके। तो ये आपका क्या होता है कि हम इसको कह सकते हैं कि अनचेंजेबल, ठीक हो गया। तो जो आपका दैट ये जो आपके टपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, ठीक हो गया, अनचेंजेबल हो गए। अब देखो तीसरी आपकी जो दैट आपका फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि ये कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड होता है, और ये क्या होता है अनचेंजेबल होता है। और इसको हम किस में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कैसे, राउंडेड ब्रैकेट्स में हम इसको लिखते हैं, ठीक हो गया। यानी कि आइटम असाइनमेंट आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक हो गया। अब देखो क्या है कि मतलब ये है कि जैसे आपका अगर कोई वेरिएबल होता है, हम ये दैट एरे, एरे में कब हम जाते हैं, मतलब लिस्ट या टपल हम कब बनाते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई वेरिएबल है var, var1 इज इक्वल टू, इसमें अगर केवल एक ही वेरिएबल आपका स्टोर होता है तो सीधे सीधे हम क्या बना देते हैं, वेरिएबल्स बना देते हैं, ठीक हो गया। मतलब अगर एक ही आपका मतलब से अगर लेकिन मल्टीपल, वहीं पे अगर मल्टीपल वेरिएबल होता है तो हम वहां पर को कलेक्शन को यूज करते हैं, या तो लिस्ट बनाएंगे या फिर हम बनाएंगे क्या, टपल बनाएंगे, ठीक हो गया। तो मतलब यही बेसिकली होता है। और यहाँ पे एक और टाइप है दैट इज कॉल्ड सेट। तो सेट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड भी नहीं होते हैं। अच्छा, एक और आपकी प्रॉपर्टी है कि इट अलाउस डुप्लीकेट, ठीक हो गया, अलाउ करते हैं डुप्लीकेट को, ठीक हो गया। यानी कि डुप्लीकेट, अब यहाँ पे को डुप्लीकेट्स मतलब कि 1 2 फिर से आप रख सकते हो। एंड व्हेन यू विल रन दिस यू कैन सी दिस, ओके। हमने ये नहीं करा, हम सीधे सीधे प्रिंट कर देते हैं टपल को,
टपल, हमने अपने टपल को प्रिंट कर दिया यहाँ पे को। नाउ यू कैन सी दिस, तो ये आपका मतलब कि डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करता है, तो दिस इज अ टपल। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज की क्लियर होगी। ठीक, आइटम कैसे देखते हैं वो भी क्लियर है। और टपल में हम, टपल हमारे मिक्स भी हो सकते हैं। लाइक हम ये नहीं कि केवल नंबर ही नंबर हम यहाँ पे को रखेंगे, यहाँ पे को हम दैट नेम्स एनीथिंग, कुछ भी हम आपके यहाँ पे को रख सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे को लग दिया लोहा घाट। सो ये भी मिक्स टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम टपल में यहाँ पे को पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो दीज आर द टाइप ऑफ कलेक्शन। ठीक, अब अगली बात है एक्सेस। एक्सेस करना आपको आता ही है कि हम इस तरीके से इंडेक्सिंग दे करके, जैसे हमने बोला टपल 1, जैसे हमने बोल दिया था यहाँ पे को टपल 3, तो 3 नंबर का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज जो 3 नंबर, 3 इंडेक्सिंग वाला जो है 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टपल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग, जैसे आपने करा था ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको आना चाहिए -2। अब -2 किसकी होगी, -1 लोहा घाट के, -2 किसकी होगी, ये 2 की होगी। आपको पता है ना पॉजिटिव इंडेक्सिंग यहाँ से आगे की ओर चलती है, मतलब लेफ्ट टू राइट चलती है, वहीं पे नेगेटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलती है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे, हमने बोला टपल -2, यू विल गेट दिस 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था रेंज, रेंज हमने पढ़ा था, सिमिलरली रेंज इसमें भी होता है। अब मैंने बोल दिया कि आपका स्टार्टिंग से लेकर के फोर्थ रेंज तक के जो टपल में ऑब्जेक्ट है उनको प्रिंट कर दो। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे देखो, स्टार्टिंग से आपका ये 0 1 2 3, मतलब 4 तक का आपका प्रिंट करेगा, बट ये फोर्थ इंडेक्स जो कि 1 की है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, थर्ड इंडेक्स इंडेक्स तक ही प्रिंट करेगा। तो जैसे कि आपको पता है ना रेंज हम इस तरीके से लेते हैं, तो सेम इसमें भी यही काम होता है। आप पॉजिटिव रेंज, नेगेटिव रेंज अगर आपको क्लियर है तो आप इस वाले को ये कर लोगे, मतलब आराम से आप नेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों, ये आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी का ये है कि आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे ये आपका टपल है, इस टपल में आपको क्या करना है, चंपावत, चंपावत को इसमें ऐड करना है। ये आप मुझे करके भेजोगे, और कैसे करेंगे यू विल टेल मी। अब मैंने कल भी बता रखा है कैसे ऐड करना है, कैसे चेंज करना है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, कल के लिए आपके लिए काम है इसके, लेकिन ठीक है एक बार करना है इसको। अब देखो सपोज मेरे पास एक टपल है, अब मैं एक काम करती हूँ, अब मुझे क्या करना है, उसमें एक आइटम को ऐड करना है। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो टपल की प्रॉपर्टी होती है दैट इज अनचेंजेबल, ये अनचेंजेबल होता है, बट मुझे तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट टू लिस्ट, इट टू लिस्ट। हम क्या करेंगे, इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेती हूँ, मैं दूसरा वेरिएबल मान लेती हूँ। मैंने बोल दिया a इक्वल टू, अब लिस्ट में कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं ना, बाहर से लिस्ट लिख देंगे, और वहां उसके अंदर जिसको भी हमने चेंज करना है उसका नाम मैंने टपल दे रखा है इस वेरिएबल का, तो मैंने बोल दिया टपल उस कलेक्शन का। तो मेरा जो ये ए है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है कि आपने आपको आपको सपोज ऐड करना है, या फिर आपको क्या कहते हैं आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, अब ए हमारी क्या है, लिस्ट है, तो आपको पता है लास्ट में ऐड करने के लिए अपेंड करते हैं, और बीच में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ। अगर आपको किसी भी लिस्ट के एंड पे ऐड करना होता है इंसर्ट, वेरी गुड, ठीक है, यूज अपेंड, ओके ओके सोहन, ठीक है, यूज अपेंड, अपेंड हम यहाँ पे को कर देंगे, अपेंड करेंगे, अपेंड करना है हमें चंपावत, चंपावत, ठीक हो गया, ओके कर दिया हमने अपेंड। अब एक काम करते हैं, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, इसको टपल में कन्वर्ट कर देते हैं। टपल इज इक्वल टू, फिर से मैं उसको नाम उसको टपल ही कर दे रही हूँ, टपल जो वेरिएबल मेरा पहले था उसी में मैंने फिर से उसे कन्वर्ट कर दिया, और मैंने बोला टपल, और जो ये ए था, ए मेरी लिस्ट थी, उसको मैंने फिर से टपल में चेंज कर दिया। तो जब से रन करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, कहीं पे मैंने कुछ करा है ना कहीं पे, अच्छा ये टपल लिख दिया ना इसलिए दिक्कत कर रहा है, इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देती हूँ मैं, टी दे देती हूँ। टी को मैंने करा, और यहाँ पे को जो मेरा टी नाम का टपल था उसको मैंने चेंज कर दिया, और मैंने इसमें लिस्ट में अपेंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी कि मैं जो ये मेरा वेरिएबल है टी, टी इसको मैं फिर से क्या करूंगी, टपल में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। ठीक हो गया, अब इसको रन करते हैं। tuple slice none for none, none for none, why this ऐसे क्यों आ रहा है, स्लाइस नन, एक मिनट,
अच्छा प्रिंट नहीं करा, दैट्स वाई। तो अब मैं प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट टी। ठीक हो गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी दिस 1 2 3 4, ये आपका चंपावत में ऐड हो गया है। तो ऐड करने का तरीका क्या है, आपके पास एक टपल था टी, ठीक है दिस। तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपने बोला ए नाम की एक लिस्ट है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कास्टिंग कर देते हैं, टाइप उसका बता देते हैं, लिस्ट टाइप का है और ब्रैकेट में हमने लिख दिया टी। फिर हमने क्या करा, दैट हमने उसमें अपेंड करवा दिया। हमारी लिस्ट क्या है ए, हमने बोला ए डॉट अपेंड और उसमें वो वेरिएबल अपेंड करवा दिया। दैट हमने चंपावत ऐड करना था, हमने चंपावत लिख दिया। तो फिर हमने क्या करा टी, फिर से हमने उस ए लिस्ट को उसी टपल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको मिल जाएगा। तो देखो जरूरी नहीं आप उसी में कन्वर्ट करो, बट अगर आपको वही टपल फिर से चाहिए होगा तो आपको कन्वर्ट इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या करते हो आप, इंसर्ट कर सकते हो, या फिर किसी आइटम को आप चेंज भी कर सकते हो और किसी आइटम को ऐड भी कर सकते हो। तो सब तरीके आप क्या करोगे, लिस्ट में कन्वर्ट करके ही आप चेंजेस करेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना सभी को? नहीं है? हाँ, ओके। अब मुझे ये बताइए, आप ही लोग बताइए, मुझे क्या करना है कि एक एक करके इनको प्रिंट करवाना है। 1 2 3 4 1 2, इनको मुझे एक एक करके प्रिंट कराना है। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे इसमें एक लूप लगाना है, और लूप कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि अगर ये नंबर आए तो वो बोले, मतलब हर बारी में, ठीक है, प्रिंट ये ना हो, नंबर ये प्रिंट ना हो, अगर नंबर आए तो ये नंबर प्रिंट करे, और अगर कोई स्ट्रिंग आए तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट करे। बोल दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर ये नंबर आए तो वो बोले कि दिस इज द नंबर, और अगर ये स्ट्रिंग आए तो वो बोले कि दिस इज द स्ट्रिंग। आपने लूप भी लगाना है और कंडीशन भी लगानी है। कोई बताएगा, या हम करें इसको? हाँ बोलो। चलो ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं, बिकॉज ये मैसेज मैं देख नहीं पाती हूँ, मतलब मुझे बैक करना पड़ता है, ठीक है। आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर, ठीक हो गया। हमने बोला फॉर, जैसे कि फॉर का एक फॉर्मेट है, फॉर हमने बोल दिया आई, यहीं पे आ जाएंगे, आ जाएंगे। मैंने बोला फॉर आई इन, आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं आई हो, मैं एक्स भी बोल सकती हूँ, एक्स इन, किसके अंदर है एक्स, एक्स इन, मैंने बोल दिया दैट एक्स इन टपल, नहीं नहीं सॉरी, टी है ना मेरा वेरिएबल, अब एक्स इन टी, टी जो कि क्या है, टपल है दिस, ठीक है, ये जो टपल मेरा ये टपल है, ठीक हो गया। ओके, मैंने बोल दिया फॉर एक्स इन टी, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे को मुझे ये करना है, अब देखो क्या होगा ना, जब भी मैं लूप लगाती हूँ तो मेरा जो x है पहली बारी में 1 बनेगा, एक बार लूप चलेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा। तो मैंने ये कंडीशन लगानी है कि अगर नंबर होगा तो प्रिंट करे दिस इज द नंबर, और अगर ये स्ट्रिंग होगी तो प्रिंट कर दे दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक हो गया, मैंने बोल दिया इफ, ठीक हो गया। मैंने बोल दिया x इज नम, इज नम करके भी एक प्रॉपर्टी है ना, इज नम, ठीक हो गया। इज नम, इज अल्फा न्यूमेरिक, एल नम बोल रहा है, इज नम रुको, हाँ, x इज नम, x इज नम बेटा, x इज ए एल पी, अल्फा, चलो अल्फा के लिए कर लेते हैं, ठीक हो गया। इफ x इज अल्फा, अगर x अल्फा होगा तो ये कर दे, प्रिंट कर दे। देखो मुझे मेथड चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अभी इज अल्फा में कुछ एरर आ रहा है, देखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसको। मैंने बोला इफ अगर x अल्फा हो तो प्रिंट कर दे दिस इज एन अल्फाबेट, ठीक हो गया, अल्फाबेट प्रिंट कर दे। अब देखो नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ एल इफ, एल इफ, ठीक है, एल इफ एक्स, अगर एक्स क्या हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, ठीक है, अल्फा, अल्फा नम बोलते हैं उसे, ठीक है। आपने ये शायद जब हम पढ़ रहे थे ना, एक्स इज ए एल पी एच ए, अल्फा नम, अल्फा नम, बट ये एरर दिखा रहा है आई थिंक, रुको, इज अल्फा, इज अल्फा नम, ये शायद कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखी होंगी जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं इन प्रॉपर्टीज को, आई वॉन्ट टू चेक बिकॉज, ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं दैट W3 Schools Python, ठीक है,
और इसमें चले जाएंगे हम स्ट्रिंग में। देखो ये मेथड्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग है दिस, और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग की मेथड्स हैं, स्ट्रिंग की मेथड्स है। देखो यहाँ पर कोई है ना, कैपिटलाइज सभी के लिए है। इज देखो है, ये इज अल्फा नम। अच्छा, अल्फा नम के बाद ये पैरेंथेसिस है, तो मुझे लगाना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा, इसलिए एरर कर रहे हैं, है ना। इज अल्फा, अगर ये अल्फा होगा तो इसको देख लेती हूँ एक बार और, वेट। इज अल्फा को मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। इज अल्फा नम, हाँ इसी तरीके से होता है। दिस एक्स डॉट, ये ऐसे नहीं है। इफ एक्स डॉट इज अल्फा नम, अब ठीक है, ओके। इफ एक्स डॉट इज अल्फा नम, अगर ये अल्फा नम मतलब इसमें अल्फाबेट भी हो और नंबर्स भी हो, तो यहाँ पे कोई ये प्रिंट कर देगा दिस इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। सॉरी, NUMERIC, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन तो हो गई, एक तो अल्फाबेट हो सकता है, एक न्यूमेरिक हो सकता है, तो लास्ट कंडीशन क्या होगी, क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं प्रिंट दिस इज न्यूमेरिक, दिस इज न्यूमेरिक। या फिर मैं इसके लिए एक और कंडीशन लगा सकती थी, एल इफ एक्स डॉट इज नम करके बना सकती थी। बस उसको देख लेते हैं, ये चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं एक और काम करना चाहती हूँ, इसमें चंपावत तो ऐड है ही, मैं इसमें एक अल्फा नाम ऐड करना चाहती हूँ। अल्फा नाम कैसे होगा, 1 2 बोल दिया मैंने और इसको नम बोल दिया, ऐसे करके एक मैंने ऐसा वेरिएबल भी कर दिया, ठीक है। रन कर देते हैं। अच्छा, कुछ इसमें कुछ इंपोर्ट हो गया है लाइन नंबर 13 में, इंपोर्ट हो गया है लाइन नंबर 13 में, सो इट इज शोइंग द एरर। लाइन नंबर 13 में कुछ नहीं है, वाई देखना पड़ेगा। अच्छा, इनिट मॉड्यूल नॉट फाउंड, 120 में एरर दिखा रहा है, 120 में कुछ ये इंपोर्ट हो गया इसलिए, क्योंकि पाइथन में क्या होता है ना, कई सारी लाइब्रेरीज आपको इस तरीके से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आप आगे जब पढ़ोगे, आगे जब मतलब आप प्रोजेक्ट्स करोगे, तो वहां पे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक भी समटाइम्स कर देता है, तो उसने वही कर दिया, ठीक है। इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अल्फा इज अल्फा। अच्छा, ये एरर दिखा रहा है, तो हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। 214 में ही एरर है। एक्स एक्स इंट में कोई अल्फा इज अल्फा है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे को इज नम कर देती हूँ ना, नम से चेक कर लेती हूँ। इज नम, अगर ये नम होगा, दिस इज नंबर कर देती हूँ, नहीं तो फिर हम कोई और तरीका निकालेंगे, ठीक है। और अदरवाइज क्या कर दे, दिस इज इसको मैं कर देती हूँ एल्स, एल्स कर दे, यहाँ पे को प्रिंट कर दे और बोल दे दिस इज अल्फा, अल्फा, ठीक है, अल्फा। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर की वजह से यहाँ पे कोई एरर भी आ रही है, तो उसको भी आप ध्यान में रखोगे। रन कर देते हैं। अच्छा, इज नम, अभी भी क्यों एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज नम। अच्छा, बिकॉज दीज आर द इंट, देखो ये इंट के लिए नहीं लगेगा, ये आपके सभी क्या है, आपके इंट है, तो मुझे एक बार इसको स्ट्रिंग, केवल स्ट्रिंग के साथ ही काम करेगा, ठीक है ना। तो मैं कन्वर्ट कर देती हूँ इसमें स्ट्रिंग में, आई थिंक इसके बाद फिर काम कर लेगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये मेरे पास तो लिस्ट इसी तरीके की होगी, अब मुझे चेक करना है, तो एक्स को ना यहाँ पे मैं str यहाँ से कर देती हूँ, str आई थिंक यहाँ से काम कर लेगा, या फिर एक्स इज str मुझे स्ट्रिंग में यहाँ से कन्वर्ट कर देती हूँ, अब ये काम कर लेगा। अब रन कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज नम, ये क्यों बोल रहा है, अल्फा नम इज ALNUM। चलो इसको अब रन करते हैं, ठीक है। दिस इज द नंबर, जो सभी को नंबर बोल दिया, वाई दिस इज एंड नंबर कह दिया इसने, दिस इज अ नंबर, बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अच्छा, सभी को इसने अल्फा नम, अच्छा इसने अल्फा नम न्यूमेरिक ले लिया, दिस इज वेट, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसमें।
अच्छा डिजिट, दिस इज अ डिजिट ना, डिजिट के लिए तो हम देखो ये हमने थोड़ा सा मेथड गलत लगा दी। अब नंबर्स जो डिजिट्स है उसके लिए डिजिट लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे को ना अल्फा नम नहीं डालूंगी, यहाँ पे को मैं इज डिजिट डालूंगी, डिजिट। ठीक हो गया। अगर वो डिजिट होगा तो प्रिंट करेगा दिस इज नंबर, और अगर वो डिजिट नहीं होगा तो प्रिंट करेगा दिस इज अल्फा। क्लियर है? नहीं है? अभी देखो अल्फा वाला हो गया, देखो थोड़ी सी मेथड में गलती हो रही थी। अब मैं एक काम करती हूँ कि अल्फा, देखो मेरे पास यहाँ पर कोई एक अल्फा है, यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक भी है, तो एक और कर देती हूँ एलिफ। देखो जब हमारे पास कंडीशंस ज्यादा होती है तो हम एलिफ लगाते हैं, ठीक है। एलिफ, अब मैंने बोल दिया कि एक्स डॉट मैंने बोल दिया इज अल्फा नम। अगर या फिर अल्फा, अल्फा करके भी मेथड है ना, देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेथड्स मतलब आप याद कर लेना, इज अल्फा है ना, तो मैंने यहाँ पे को लिख दिया इज अल्फा, इज अल्फा। अगर अल्फा होगा तो बोलेगा दिस इज द अल्फाबेट, केवल अल्फाबेट होगा तो। और देखो फिर इसके बाद मैं चाहती हूँ फिर से, चलो हम एलिफ ही लगा लेते हैं, एक्स डॉट इज अल्फा नम। अब अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा, तो ये बोल देगा, तो ये वाली लगानी चाहिए इसने। तो ये वाली आपकी कंडीशन चलेगी और ये बोलेगा दिस इज अल्फा नम। अल्फा नम, अल्फा नम का मतलब समझ रहे होगे, जहाँ पे अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। तो देखो यहाँ पर को आ रहा है ना, आपकी जो लिस्ट है वो ये है, देखो। तो ये नंबर 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 नंबर, और ये वाला आपका अल्फा आया लोहा घाट, और 1 to नम जो आया अल्फा नम आया, फिर चंपावत अल्फा आ गया। आ रहा है समझ में? हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आई थी। ये पहले क्या बोला था, अगर मैं सपोज यहाँ से स्ट्रिंग को हटा देती हूँ, ठीक है, रन कर रही हूँ, बिकॉज ये ना जो मैं मेथड्स अप्लाई कर रही हूँ ये मेरी सारी स्ट्रिंग की मेथड है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक्स को पहले स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कोई यूज आया ना, मैंने कास्ट चेंज करना पड़ा, उसी के बाद मैं उन मेथड्स को अप्लाई कर सकती हूँ। नाउ इट इज रनिंग। आया समझ में आप लोगों के? इधर नहीं आया? शिव शंकर, लास्ट वाला एक बार और बताऊं। देखो क्या हुआ ना, देखो क्या था कि मेरे पास एक टपल था, टपल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे को, ये टपल था। मुझे ना इसमें क्या लगाना था कि कंडीशन लगाना था, कंडीशन ऐसा लगाना था कि ये नंबर है या क्या कहते हैं अल्फाबेट है, क्या है, मुझे इसका कंडीशन लगाना था, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या मतलब मुझे वही चीज प्रिंट करानी थी, या फिर मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे को नंबर भी प्रिंट कराए। ये कर दे एक्स इज, सॉरी, इज नंबर, जो भी नंबर आएगा वो उसको बता दे इज नंबर, मतलब जो भी हो वो उसको बता दे कि ये नंबर है या अल्फाबेट है या क्या है करके बता दे। ठीक हो गया। मुझे इस टाइप का कुछ अपना प्रोग्राम बनाना था। ठीक हो गया कि उसको पहचान ले, नंबर आप प्रिंट कर रहे हो या फिर आप क्या प्रिंट कर रहे हो, दैट स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो एक लूप लगा दिया। क्यों लगाया लूप? यहाँ पे वो बहुत सारे वेरिएबल्स थे। देखो जब एक ही वेरिएबल होता है, मतलब एक ही आपका वैल्यू होता है, तो वहां पे हम सिंपली चीजों को अप्लाई करते हैं। बट एक से ज्यादा चीजें होती है तो वहां पे लूप रिक्वायर्ड होता है। तो हमने यहाँ बोल दिया फॉर एक्स इन टी। इसका मतलब समझ में आता है ना? फॉर एक्स, मैंने आपको बताया है कि फॉर लूप तो फॉर का इंडिकेशन है। एक्स कोई भी एक वेरिएबल है, इन किसके अंदर, किसके अंदर, टी, टी क्या है हमारा एक टपल है उसके अंदर, ठीक है ना। अब जब लूप चलता है तो लूप कहाँ से शुरू होता है? 0th इंडेक्स से। फॉर लूप पहले 0 वाले को लेगा, फिर 1 को लेगा, हमेशा नहीं होगा, रेंज देंगे तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा वो। पहले 0 को लेगा, फर्स्ट में एक्स के लिए कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 हुई तो इसके अंदर गया, उसने देखा कि ये स्ट्रिंग है या डिजिट है, हमने बोला इफ इस एसटीआर, एसटीआर इसलिए लगाया बिकॉज जो ये मेथड है ना इज डिजिट, ये स्ट्रिंग का मेथड है। देखो ये स्ट्रिंग मेथड्स है, ये स्ट्रिंग की मेथड्स हैं, ठीक है। हमने बोला कि एसटीआर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज हमारा जो नंबर यहाँ पे को हमने डिजिट वाले को चेक करना है। यहाँ पे तो ठीक है अल्फा और अल्फा नम, ये तो हमारे सारे स्ट्रिंग में ही आएंगे, देखो ये सारे स्ट्रिंग में ही हम लिखते हैं। बट ये हमने कैसे लिखे हैं? विदाउट कोट्स लिखे हैं। तो ये हमारे कैसे थे अभी तक, कैसे थे ये? इंटीजर्स थे, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। मैंने बोला एसटीआर एक्स डॉट इज डिजिट, और ये आपको पता ना मेथड जब भी लगते हैं तो पैरेंथेसिस लग जाता है। हमने बोला अगर ऐसा होगा तो प्रिंट कर दे एक्स इज अ नंबर, अगर तो ऐसा होगा तो प्रिंट कर दो एक्स इज अ नंबर, अदरवाइज क्या प्रिंट करो? अदरवाइज अगर ये वाला कंडीशन नहीं होगा, डिजिट नहीं होगा, तो सीधे यहाँ चले जाएगा। एलिफ एक्स डॉट इज अल्फा, इज अल्फा मतलब जिसमें अल्फाबेट ही अल्फाबेट हो,
तो अगर वो अल्फाबेट सिर्फ अल्फाबेट होगा तो यहाँ पे को बोल देगा x इज अल्फा। ठीक है, अगली कंडीशन ये है एलिफ, मतलब अगली कंडीशन है कि इज अल्फा नम, अल्फाबेट भी हो नंबर भी हो तो वो प्रिंट करेगा इज अल्फा नम। तो यू कैन सी दिस। अब देखो यहाँ पे को नंबर्स वो वैल्यूज भी आ रही हैं, 1 इज नंबर, 2 इज नंबर, लोहागार्ड इज अल्फा, 1 2 नम इज अल्फा नम, चंपावत इज अल्फा। नाउ गॉट इट। तो लूप कैसे चलता है, देखो लूप में चल कैसे चल रहा है वो दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे को चलेगा, मैं इसको डिबग करके आपको दिखाती हूँ। डिबग करा, यहाँ पे आके अटक जाएगा। अच्छा यहाँ पे अटक गया, कोई नहीं, यहाँ पे भी लगा हुआ था पहले से एक। देखो यहाँ गया, देखना कैसे चलेगा। पहले यहाँ गया, ठीक है। फर्स्ट में हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि मेरी लिस्ट में पहली वाली वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ गया। अच्छा इसने ये क्योंकि डिजिट था इसने प्रिंट कर दिया। अब तो औरों में जाएगा ही नहीं ना, पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो, क्योंकि ये सब उसकी उसी के है पार्ट है। कंडीशंस में एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर अगली कंडीशन में कभी भी हमारा कोड नहीं जाता है। आया समझ में। अब फिर से यहाँ चले गया, उसके बाद फिर से इसके अंदर गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी है देखो मैं आपको वॉच में दिखाती हूँ। ठीक है, लिस्ट 1 तो ठीक है, मैं यहाँ पे को एक्स की वैल्यू आपकी बारी बारी में चेंज हो जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 हो गई ना। ओके देखो, फिर से एक्स इज डिजिट, उसने चेक करा। अच्छा हाँ, तो उसने जो मेथड लगाई थी उसने चेक कर दिया, अच्छा वो तो डिजिट है, तो उसने प्रिंट कर दिया ये जो अब नंबर है 2 इज नंबर। फिर से ऊपर गया, अब देखो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। तो फिर इसने क्या करा, यहाँ पर को फिर से उसने करा, अच्छा ये तो नंबर है, क्योंकि उसने मेथड ने चेक कर लिया। उसके बाद 4 होगी, फिर उसके बाद फिर से क्या हो जाएगी, मैंने फिर 1 डाला है 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अभी रुको, अब इसके बाद आगे जाते हैं। अब इस बार इसकी वैल्यू कितनी होगी, लोहा घाट। पहले उसने ये वाले में चेक करा, डिजिट इज डिजिट, उसने कहा ना ये तो डिजिट नहीं है। फिर वो यहाँ चले गया, इज अल्फा, उसने कहा देखा कि अरे हाँ तो सिर्फ इसमें अल्फाबेट है, उसने प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर चले गया, लूप है इस तरीके से चलता है। इस चीज को समझ जाओगे तो मैक्सिमम चीजें समझ जाओगे। फिर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, आप बताओ सोहन, क्या हो जाएगी वैल्यू, जल्दी बताओ। बबीता, आप बताओ। शिव शंकर, बगल में क्या आपका नाम क्या, हिमांशु, जल्दी बताओ। नीचे देखो ये है लिस्ट, सॉरी टपल, टपल में काम कर रहे हैं अभी हम। 1 2 नम, हाँ मतलब वही 1 2 नम 12 नम जो भी आपका हो। ठीक है, अब देखो हो गई ना। अब वो चेक करेगा डिजिट है क्या, नहीं है। ये वाली मेथड भी चेक करी उसने, अल्फा है क्या, केवल अल्फाबेट तो नहीं है। अच्छा अल्फा नम दोनों है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों है, तो उसने प्रिंट कर दिया इज। फिर ऊपर जाएगा ना, अभी खत्म नहीं हुआ है सिलसिला। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, डिजिट चेक करा नहीं है, अल्फा चेक करा अल्फा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही, क्योंकि चंपावत लास्ट वैल्यू थी ये, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज लिख देती हूँ, प्रिंट, यहाँ पे को एंड लिख देती हूँ, देखना फिर एंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे को देखो फिर यहाँ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसने क्या करा, अल्फा नाम चेक करा, अच्छा अल्फा है, प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ चले गया, फिर उसका कुछ नहीं था तो वहां से वो बाहर आ गया, फॉर लूप से क्या आ गया, बाहर आ गया। आया समझ में। अब फॉर लूप से, क्योंकि फॉर लूप में सारी वैल्यूज एंड हो गई तो खत्म हो गया, बाहर आ गया उस लूप से। फिर यहाँ चले जाएगा। इसको शायद मैंने वो बाद में करा ना इसलिए नहीं हुआ, मैं दोबारा से रन कर देती हूँ। तो इसको ये शायद आप समझ गए होगे, फटाफट फटाफट रन करते हैं इसको। ये आप समझ ही गए होगे, 1 2 3 4 1 2, देन लोहा गार्ड इज अल्फा 1 2 अल्फा नम, देन उसके बाद एंड, वो मैंने बाद में लिखा था ना। तो इसके बाद लास्ट में उसने एंड प्रिंट करा। तो देखो लूप कैसे चल रहा है, समझ गए सभी, लूप समझ रहे हैं ना। लूप समझ रहे हैं आप सभी। अच्छा आप लोगों के लिए एक काम है, टास्क है, ऐसे एक टपल बनाओ, टपल यही बना लो, इसी में आप वाइल लूप लगा करके यही काम करो। वाइल लूप के थ्रू आप यही काम करके मुझे भेजोगे, कर लेंगे ना, बोलो, कर लेंगे। रेनू,
ओके फाइन, वाइल लूप के थ्रू आप ये भेजेंगे। जिसको फिर दिक्कत आती है फटाफट बोल दो, देखो टाइम कम है, मुझे फटाफट करवाना है ये सब, ठीक है। तो आई थिंक कंडीशन और लूप इसमें आपको क्लियर होगा, होना भी चाहिए अब क्लियर, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम टपल्स हमने कुछ कर लिए हैं, टपल्स ऐसे आप लिस्ट में भी आप चलोगे, ऐसे आप स्ट्रिंग्स में भी करोगे, ठीक है। आपको मैंने एक और न्यूमेरिकल आपको दिया था, दैट सभी ने नहीं करा वो, दैट की अगर 1 से लेकर के 1000 तक नंबर एंटर करेंगे, और वो भी ऐसे होगा, लूप भी चलेगा और उसमें कंडीशंस भी होंगी, 1 से लेके, और तो वो बताएगा कि वो कौन सा नंबर है, मतलब 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। तो ऐसा आपने क्या बनाना है, एक दैट एक आपने समवट ऐसा आपने एक प्रोग्राम बनाना है, 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, इस तरीके का आपने प्रोग्राम बनाना है। ओके, ठीक है, आई थिंक सभी ओके हैं। देखो अब हम थोड़ा सा जाते हैं डिक्शनरी की तरफ, डिक्शनरी की तरफ, ठीक है। डिक्शनरीज में क्या होता है ना, आपकी इसकी मेथड तो आप ही पढ़ोगे बिकॉज आई हैव लेस टाइम। तो इसमें क्या होते हैं, आपके की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर, ठीक हो गया। मतलब कि आपका जो डिक्शनरीज होती है, आप क्या करते हो, जैसे सपोज मेरे पास क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है माई इन्फो, या फिर किसी भी क्लाइंट की इन्फो है, क्लाइंट इन्फो, देखो ठीक है, क्लाइंट इन्फो है। तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, डिक्शनरी हमेशा करली ब्रेसेस में लिखी जाती है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होंगे, की और वैल्यू पेयर्स होंगे। तो क्लाइंट इन्फो, क्लाइंट का क्या होगा, नेम होगा, नेम, नेम मैं कुछ भी दे देती हूँ, कुछ भी मतलब क्या देते हैं, क्या देते हैं, सोहन दे देते हैं, चलो ठीक है, क्लाइंट का नेम हो गया। और क्लाइंट का क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं, क्या है, फ्लास्क लिख देती हूँ, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट हम फ्लास्क में कर रहे हैं। तो ये आपके यहाँ, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू पेयर को कॉमा से हम सेपरेट करेंगे, ठीक हो गया। ठीक है, नेम सोहन हो गया, प्रोजेक्ट फ्लास्क हो गया। अच्छा, इसमें जो आपने क्लाइंट ने क्या दे रखे हैं, टाइम है, टाइम करके एक वेरिएबल है। मतलब इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन हम फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिक्शनरी, ठीक है। तो टाइम हमको दे दिया, टाइम हमारे पास है कितने डे, हमारे पास है 20 डेज, ठीक है, 20 डेज, 20 डेज का टाइम है। तो इसी तरीके से आप लिखोगे, कभी भी डिक्शनरी को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, पैरेंथेसिस के, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, और इस तरीके से की वैल्यू वैल्यू पेयर्स, मतलब नेम की वैल्यू सोहन है और प्रोजेक्ट है फ्लास्क, टाइम है 20 डेज का, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, ठीक हो गया। अब सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपने प्रिंट, जैसे आपने देखना है कि अच्छा जो ये क्लाइंट है, सपोज आपके पास हजारों प्रोजेक्ट्स होंगे, होंगे ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आपने उसमें से किसी एक प्रोजेक्ट में चेक करना है कि अच्छा प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, देखना है। सपोज आपने प्रिंट, तो वैसे हम बहुत कम यूज करते हैं, प्रोजेक्ट में से यूज नहीं करते, ये हम बस अपने कंसोल में वैल्यू देखने के लिए करते हैं। क्लाइंट इन्फो है ना, क्लाइंट इन्फो, क्लाइंट इन्फो में जो देखो, ये भी एक तरीके से क्या है, इंडेक्स है ना, है नहीं है। जो यहाँ पे को मैंने लिखा है नेम प्रोजेक्ट टाइम, ये भी तो एक तरीके की इंडेक्स ही है, इसको हम कीज कहते हैं, ये हमारी की है, नेम प्रोजेक्ट टाइम, और ये उसकी वैल्यू है, तभी हम उसको की वैल्यू पेयर कहते हैं, ठीक है। क्लाइंट इन्फो, तो मैंने क्लाइंट इन्फो में क्लाइंट का नाम चेक करना है, क्लाइंट इन्फो में नेम चेक करना है। सो आई वांट टू सी दिस, एंड अच्छा, सी दिस, सॉरी, ये मैंने अभी भी, मेरा किसमें चल रहा है, दैट जिस रन करना है, सीधे सीधे इसको डिबग हो रहा था, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द सोहन। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी में आप काम कर सकते हो, ठीक हो गया। अब देखो क्या है ना, जैसे कि आपकी जो आपकी डिक्शनरीज होती हैं, डिक्शनरीज में अभी आप जो चल रहे हो ना, पाइथन जो चल रहा है आपका वर्जन, देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर सपोज आपने चेक करना है, समटाइम्स क्या होता है कि किसी को अपने पाइथन के बारे में नहीं पता, तो विंडो आर दबाएंगे, रन करेंगे, और यहाँ पे से CMD दबा देंगे, एंटर कर जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे को लिखेंगे, कहाँ है पाथ पता नहीं चल रहा है या फिर समथिंग कुछ, तो लिख देंगे वेयर पाइथन। जैसे आपने वेयर पाइथन बोला तो उसने सब बता दिया कि ये पाइथन आपका 3.310 लिखा है, 3.10 है अभी आपका जो करंट वर्जन है,
3.10 चल रहा है, इसका पाथ इसने सब बता दिया कि यहाँ पे को आपका अवेलेबल है पाइथन, ठीक है, वेयर पाइथन कमांड, ठीक। तो आपका 3.10 है, वैसे तो आप वर्जन करके भी चेक कर सकते हैं इस पाथ में जाकर के, ठीक। तो मतलब कि अभी आपका 3.10 चल रहा है, तो डिक्शनरीज में क्या था कि 3.6 से या उससे पहले जो आपकी डिक्शनरी होती थी वो आपकी अनऑर्डर्ड होती थी, उसमें ऑर्डर नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब आपके जो डिक्शनरीज है वो क्या है, आपकी ऑर्डर्ड है, मतलब 3.7 के बाद की जो भी डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है, पाइथन 3.7। नाउ राइट नाउ यू आर वर्किंग इन, मतलब द करंट वर्जन इज पाइथन 3.10। सभी लोग अपने पाइथन का वर्जन चेक करके बताएंगे कि उनका वर्जन क्या है, ठीक हो गया, ठीक है। मतलब कि डिक्शनरीज मतलब डिक्शनरी के पास क्या है, एक डेफिनेट ऑर्डर है, जैसे फर्स्ट में इसमें नेम आ रहा है तो नेम ही आएगा, ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं आएगा। प्रोजेक्ट आ रहा है तो प्रोजेक्ट आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास का आएगा, टाइम के करस्पॉन्डिंग 20 डेज आएगा, ये इसी ऑर्डर में आएंगे। तो आपकी जो डिक्शनरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी ऑर्डर्ड होती हैं, ठीक हो गया। और डिक्शनरीज कैसी होती है, चेंजेबल्स हो सकते हैं, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, आइटम को चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मतलब डिक्शनरी बनाने की जैसे आप लिस्ट में कर सकते हो ना, सेम लिस्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, बट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती। इसमें एक ही वैल्यू की एक ही मतलब एक ही जैसे कोई वैल्यू है, सपोज मैंने यहाँ पे को बोला कि टाइम 20 डेज, फिर से मैंने बोल दिया टाइम, तो सपोज मैंने बोल दिया टाइम 25 डेज, ठीक है, टाइम 25 डेज। तो ये दो डुप्लीकेट वैल्यूज हो गई है ना। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी, मतलब मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, नेम नहीं प्रिंट करती हूँ, पूरी डिक्शनरी को मैं यहाँ पे को प्रिंट कर लेती हूँ। प्रिंट दिस डिक्शनरी, जब मैंने इसको रन करा, यू कैन सी टाइम 25 डेज, जो वैल्यू बाद में आएगी वही वैल्यू को लेगा। तो क्या होता है बताओ, डिक्शनरी कैसी होती है, ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, बट डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करती है। एक ही वैल्यू पे देखो, टाइम किसी भी प्रोजेक्ट में 20 डे एक ही मिलेगा ना, दो तो नहीं मिल सकते, प्रोजेक्ट तो एक ही होगा ना। दो प्रोजेक्ट होंगे तो हम उसको दो तरीके से सेव करेंगे, ठीक है, क्लाइंट का नाम एक ही होगा, एक ही होगा, तो वैल्यूज हमारी क्या होंगी, एक एक, मतलब हमारे कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। अब देखो क्या है, जैसे लेंथ, जैसे आपने क्या, इसी में कर रही हूँ मैं सारा काम, ठीक है, ऐसे फंक्शन लगा देती हूँ। जैसे आपने टपल टपल की लेंथ सबकी, आप जो भी आपने अभी तक आपने पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, उन सबकी आप लेंथ ऐसे निकाल सकते हो, तो इसकी लेंथ भी निकाल सकते हो। पता ही है आपको, यहाँ पे को तीन तीन क्यों ले रहा है, बिकॉज एक तो हमारा क्या है, डुप्लीकेट है ना, एक डुप्लीकेट है तो उसको नहीं ले रहा, मैं इसको हटा देती हूँ और फिर हम इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी इट इज स्टिल 3, ठीक हो गया। मतलब वो डुप्लीकेट को क्या करेगा, हटा देगा, और जो लेटेस्ट वन होगा, जिससे लास्ट में रीड करता है, वो उसी को लेते हैं। प्रोग्रामिंग में जब इंटरप्रेटर, जब जो हमारी लैंग्वेज ना इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, उसमें होता ही ये है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे को बोल दूं ना, मैं सपोज यहाँ पर को बोल दूं x=10, ठीक है, यहाँ तो इसने x=10 रीड करा, नीचे आके मैं बोल दूं x=1000, ठीक हो गया। तो आपको सभी को पता ही है कि अगर मैं प्रिंट करूंगी, प्रिंट x करूंगी, तो कितना होगा, 1000 ही प्रिंट होगा, वो 10 प्रिंट नहीं होगा। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पे जो लेटेस्ट वन होता है, वही वैल्यू क्या होती है, ली जाती है। आया समझ में, लेटेस्ट वैल्यू ही क्या करी जाएगी, एग्जीक्यूट करी जाएगी। ओके, क्लियर है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हो, आप चेक करते हो, ठीक हो गया। अभी क्या है, हम डिक्शनरीज को हम थोड़ा सा और देखते हैं। देखो आपने जैसे एक्सेस करना आइटम आपको क्लियर ही होगा। जैसे आपने यहाँ पे को कर दिया था क्लाइंट इन्फो, और यहाँ पे को आपने कर दिया था, क्या देखना है आपने, प्रोजेक्ट देखना है, ठीक है। हम इसको प्रिंट करवाना है, सो यू कैन सी दैट दिस, वेट क्लाइंट इन्फो, बट इट इज सेइंग 5, वेट मैं इसे दोबारा रन करती हूँ, ठीक है। अच्छा लैंड कर रखा है ना, दैट्स व्हाई, लैंड नहीं करना है। ये क्या कर रहा है, इसने क्या, देखो अभी क्यों, अभी 5 क्यों आया, कोई बता सकता है। ये जो ये आंसर है ना, दिस इज द 5 आंसर, मैं इसको हटा देती हूँ पहले, ठीक है। लास्ट वाला आंसर देखो, ये कितना आ रहा है, व्हाई इट इज कमिंग 5, बताओ। इससे पहले जब मैंने लेंथ चेक करी थी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मैंने इस डिक्शनरी की लेंथ चेक करी थी। बट अभी मैंने क्या लिखा है, लैंड क्लाइंट इन्फो प्रोजेक्ट। तो क्लाइंट इन्फो के अंदर जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट क्लाइंट इन्फो में जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, फ्लास्क। इसने फ्लास्क की लेंथ चेक करके बताइए कि ये 5 है, क्योंकि लैंड फंक्शन ऑलरेडी बाहर से लगा हुआ था, इसलिए वो उसकी वैल्यू दे रहा था। अब मैं लैंड को हटा दूंगी, सो इट्स आंसर इज 5। आया समझ में।
पहले उसने क्या करा कि क्लाइंट इन्फो प्रोजेक्ट का आंसर इसके अंदर दे दिया फ्लास्क, फिर उसने उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली थी, तो दोनों फंक्शन एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए वो आंसर दिखाया था कितना 5। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या देखनी है कि जैसे सपोज कोई डिक्शनरी है, मुझे उसकी कीज चेक करनी है, सिर्फ और सिर्फ कीज। तो मैं कैसे करूंगी, सपोज मैंने बोल दिया कि चलो इसको सीधे हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट हमने कर दिया, प्रिंट हमारी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या है हमारी, क्लाइंट इन्फो, क्लाइंट इन्फो डॉट कीज, मतलब कीज भी क्या है, एक मेथड है, डॉट कीज करके जो भी उसकी कीज होंगी, की क्या है इसकी, नेम प्रोजेक्ट और टाइम, सो वी विल गेट दिस नेम प्रोजेक्ट एंड टाइम, डिक्ट कीज नेम प्रोजेक्ट एंड टाइम्स, ठीक हो गया। मतलब आप ये देख सकते हो कि आपको जैसे सपोज आपने किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने कोई फॉर्म भरना है, तो वहां पे कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, आप इन कीज की हेल्प से वहां पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द डिक्शनरी। सपोज एक दो चीजें और देख लेते हैं, फिर आप इसको खुद करोगे। चेंज करना आइटम को जैसे लिस्ट में चेंज करते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम चेंज करेंगे। अब मान लेते हैं कि जो ये क्लाइंट इन्फो है इसका प्रोजेक्ट, ठीक है, इसका प्रोजेक्ट आपका फ्लास्क ना हो करके रिएक्ट में है, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट किस में है आपका, फ्लास्क में ना हो करके रिएक्ट में है, तो मैंने लिख दिया कि रिएक्ट, ठीक हो गया। अब मैं सिंपल हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये जो कीज है, कीज को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट मैंने लिख दिया, इसमें प्रिंट कर दिया मैंने क्लाइंट इन्फो। नाउ आई विल रन दिस, नाउ यू कैन सी दिस प्रोजेक्ट रिएक्ट। तो ऐसे आप जैसे आप मतलब जैसे चेंज करते हो आप कहाँ पर को, जैसे आप चेंज करते हो दैट मतलब कहाँ पर दैट लिस्ट में चेंज करते हो, सिंपल आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। और एक और है कि आप, एक और तरीका है आपको चेंज करने का, दैट इज द अपडेट मेथड। ये तो आपने कैसे चेंज करा, आपको असाइन असाइन करके आपने चेंज कर दिया है ना। आपने बोल दिया कि क्लाइंट इन्फो में जो प्रोजेक्ट है उसको रिएक्ट कर दो। नेक्स्ट थिंग इज अपडेट मेथड, आप इसी तरीके से अपडेट भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे को इससे प्रिंट करने से पहले अपडेट कर देती हूँ। मैंने बोला क्लाइंट इन्फो, मैंने बोला डॉट अपडेट कर दो। अपडेट क्या करो कि जो मेरा क्या है दैट इसको अपडेट करो आप, जो इसका टाइम है इसको अपडेट कर दो आप, कितना 1 मंथ, ठीक हो गया। इसको अपडेट कर दो, साथ ही साथ वो प्रिंट भी कर देगा, देखो क्योंकि मेरा प्रिंट नीचे लगा हुआ है, प्रोजेक्ट रिएक्ट टाइम 1 मंथ। तो दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, सीधे असाइन करके, वो भी सिंपल है, जैसे आप किसमें करते थे, ये देखो असाइन करके कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि क्लाइंट इन्फो प्रोजेक्ट रिएक्ट, और एक है अपडेट मेथड, दोनों से आप डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट है आपका, अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हम क्या करें, एक और हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए हम सीधे सीधे जैसे ऐड करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे को असाइन करा है वैसे असाइन कर देंगे, ठीक है। टाइम हो गया हमारा 20 days, और सपोज हम इसमें लेते हैं प्राइस, प्राइस बोल दिया हमने, ठीक है। प्राइस हमने बोल दिया यहाँ पे को, हमने बोल दिया, हाँ हमने बोल दिया दिस, ठीक हो गया 20,000, ठीक है। तो हम इसको रन कर देते हैं। सो इस तरीके से आप क्या करोगे, अच्छा ये ऐड नहीं हुआ, वाई वाई क्यों नहीं ऐड हुआ है, दोबारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कोलन नहीं आएगा ना, इक्वल आएगा, दैट्स वाई। रन कर देते हैं। नाउ यू कैन सी दिस प्राइस इज 20,000। यहाँ पे ऐड करने का तरीका सिंपल है, ऐड और अपडेट आप एक ही तरीके से करो, वो भी सही है। अदरवाइज आपके पास अपडेट मेथड तो है ना। तो दीज आर, मतलब ये आपके पास बेसिक बेसिक डिक्शनरी मेथड्स हैं, डिक्शनरी हैं। ऐसे ही आपका रिमूव अगर आपको करना है तो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था पॉप मेथड, है ना। पॉप मेथड क्या होता है, जो पॉप मेथड होता है आप क्या कर सकते हो, पॉप मेथड से रिमूव कर सकते हो। बेसिकली यू कैन यूज दिस पॉप मेथड। आपने बोल दिया क्लाइंट इन्फो में से आपने पॉप करना है, क्या पॉप करना है आपने, दैट टाइम नहीं, प्राइस पॉप करना है, ठीक है। प्राइस आपने बोल दिया, पॉप कर दो प्राइस को, प्राइस वाली चीज को पॉप कर दो। एक काम करते हैं ना, ये प्रिंट बाद में ही करेंगे तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा।
तो इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। रन कर देते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ से आपका जो प्राइस है वो पॉप हो गया है। पॉप मतलब रिमूव हो गया है। तो बेसिकली आप पॉप मेथड को यूज करोगे और उसमें डिफाइन कर दोगे क्या आपने पॉप करना है, क्या आपने रिमूव करना है, तो बेसिकली आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली एडिंग, रिमूविंग, लूपिंग, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो मतलब मैं आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, इन सभी के मेथड्स आप सभी क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। बाकी आपके लूप हैं और कंडीशंस हैं, ये आपको आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेरीज? फ्लास्क 5, ओके ओके, वेरी गुड सौरभ। हाँ बताइए, किसी की कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग? तो आप लोगों को देखो, इतना तो आप लोगों को खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अभी आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी करना है प्लस फ्लास्क भी करना है, ठीक है। तो अभी इतना पढ़ो, पहले इतना क्लियर करके आओ। हमें भागना नहीं है, इतना तो क्लियर कर लो। थोड़ा सा पढ़ लो अभी, मतलब आज आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। इतना कर लोगे तो बेसिकली हम लोग कल देखेंगे कि हाँ हमें क्या करना है, कितना हमें जाना है। आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दूंगी। वो माइनर प्रोजेक्ट के बेस में बनेगी। माइनर प्रोजेक्ट आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बनेगा अभी, तो दैट इज दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, है ना। तो अभी आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बनेगा। तो बच्चों अभी ये सब पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ के मुझे बताओ कहाँ पे नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। क्योंकि हम ज्यादा भागेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो कल सभी लोग पढ़ के आएंगे ना? प्लीज रिप्लाई। आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे? ठीक है, इतना सभी लोग क्लियर करके आना अपना। इतना क्लियर हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को भी मजा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग बताइए इधर पे, कल पढ़ के आओगे इतना? क्या क्या बोला है? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स, आपकी कंडीशंस, जो भी ये फेल्स कंडीशन है, और लूप्स हैं, वाइल लूप है, और डिक्शनरी, ये पढ़ लो। ये बेसिक्स आया, आज 2-3 घंटे बैठ के पढ़ लो, ठीक है। बाकी सभी लोग अपनी अटेंडेंस सेंड करो। और देखो कल फिर, कल हम लोग कल देखो अभी आप ना, अगर जब W3 स्कूल्स आप ओपन कर रहे होगे तो देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है, हाँ एक चीज भी बता देती हूँ फटाफट से। पिप के बारे में पढ़ना आप लोग। पिप, PIP, पिप। पिप क्या होता है बता देती हूँ थोड़ा। जो पिप होता है ना, पिप एक पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। आपके सिस्टम में क्या है कि जब भी आप क्या करते हो, जब पाइथन में आप कोई आप अदर लाइब्रेरी का यूज करते हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है उन रिक्वायरमेंट्स को। तो उसके लिए हम पिप का यूज करते हैं, ठीक है। वो सारे पैकेजेस को मैनेज करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैकेज मैनेजर। तो उसका भी हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे बहुत कुछ है, फाइल हैंडलिंग है, बहुत ज्यादा मेन है। कैसे हम रीड करेंगे, कैसे हम राइट करेंगे, फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, वी विल रीड अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अभी सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस भेज देंगे। कुछ इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं या यस यस, जैसे आपको कोई पेंडास करना है, नंपाई करना है, अदर लाइब्रेरीज करनी है, तो उसके लिए हम पिप का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल। हम बोलेंगे उसको पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, ओके। सौरभ, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे आप। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप, मुझे समझ रही हूँ, आप कह सही रहे हो। उसको और अच्छे से बोलो, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू में बोलोगे तो क्लियर होना चाहिए, है ना। नहीं नहीं नहीं, नॉट VS कोड। VS कोड में नहीं, सिर्फ पाइथन के लिए है पिप, ठीक है। तो देखो आपकी जो कमांड होती है पिप इंस्टॉल, एक मैं आपको दैट साइट दिखा देती हूँ। को एक मिनट, पहले ये रिकॉर्ड क्लोज करूँ।